रिया कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं आभार। मैं कपिल आज राजस्थान की कला एवं संस्कृति विषय के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें हमारा आज का अध्ययन का विषय रहेगा राजस्थान के त्यौहार। राजस्थान के त्यौहार के अंतर्गत प्रत्येक राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आसानी से पूछे जाते हैं। तो आज की हमारे अध्ययन का जो विषय रहेगा वो राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान की कला एवं संस्कृति, राजस्थान की कला एवं संस्कृति। तो राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत आज हम राजस्थान के त्योहारों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि राजस्थान या हिंदू त्यौहार जो होते हैं वो विक्रमी कैलेंडर के अनुसार बनाए जाते हैं, और विक्रमी कैलेंडर जो होता है वो चंद्रमा पर आधारित होता है। प्रत्येक तीसरे वर्ष में विक्रमी कैलेंडर में एक माह अधिक होता है, जिसको हम अधिक मास कहते हैं। तो यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं कि हिंदू त्यौहार, ठीक है, हिंदू त्यौहार विक्रमी कैलेंडर के अनुसार, हिंदू त्यौहार विक्रमी कैलेंडर के अनुसार बनाए जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारे हिंदू त्यौहार होते हैं वो किसके अनुसार बनाए जाते हैं? विक्रमी कैलेंडर के अनुसार बनाए जाते हैं, तथा विक्रमी कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित होता है, तथा विक्रमी कैलेंडर किस पर आधारित होता है? चंद्रमा पर आधारित होता है। आगे यदि हम बात करें, प्रत्येक तीसरे वर्ष में विक्रमी कैलेंडर में एक महीना अधिक होता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अधिक मास। प्रत्येक तीसरे वर्ष के बाद एक महीना जो होता है वो अधिक होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अधिक मास कहते हैं। तो देखें आगे, जो हिंदू त्यौहार होते हैं वो चैत्र माह से प्रारंभ होते हैं। चैत्र माह के शुक्ल एकम से हिंदू वर्ष प्रारंभ हो जाता है। जैसा कि आप सबको विदित होता है कि प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं। एक होता है हमारा कृष्ण पक्ष, 1 से 15 दिन। प्रत्येक महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष से होती है। दूसरा होता है हमारा शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, यानी पीछे के 15 से लेके 30 दिन शुक्ल पक्ष के अंतर्गत आते हैं। यदि हम बात करें हिंदू नववर्ष के प्रारंभ होने की, तो हिंदू नववर्ष प्रारंभ, तो हिंदू नववर्ष का जो प्रारंभ होता है वो होता है चैत्र शुक्ल एकम।
चैत्र शुक्ल एकम से हमारे जो हिंदू नववर्ष हैं उनका प्रारंभ हो जाता है। आगे देखें, यदि हम हिंदू माह की बात करें, हिंदू माह की बात करें तो हमारा सबसे पहला जो महीना होता है वो होता है चैत्र। उसके बाद दूसरा जो महीना होता है वो होता है बैसाख। तीसरा महीना होता है ज्येष्ठ। चौथा महीना होता है आषाढ़। पांचवा महीना होता है श्रावण। छठा महीना होता है भाद्रपद। उसके बाद सातवां महीना होता है आश्विन। आठवां महीना होता है कार्तिक। नौवां महीना होता है मार्गशीर्ष। 10वां महीना होता है माघ। उसके बाद पौष और उसके बाद 12वां फाल्गुन। तो ये हमारे हिंदू माह होते हैं जिनकी शुरुआत होती है चैत्र से। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष माह। यहाँ पर आप देखिए पौष का जो महीना होता है वो पहले आता है, फिर जो है वो माघ आता है। यानी पहले पौष है, फिर माघ है, फिर लास्ट में हमारा कौन सा आता है? फाल्गुन माह हमारा आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार से जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने होते हैं, उसी प्रकार से हमारे हिंदू माह में भी 12 महीने होते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष माह और फाल्गुन। ठीक है। अब अगर हम चर्चा करें चैत्र माह की, जैसे मैंने अभी आपको बताया चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल एकम से हमारे क्या होते हैं? हिंदू नववर्ष प्रारंभ, हिंदू नववर्ष प्रारंभ होते हैं। तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि इस महीने के अंतिम 15 दिन जो होते हैं वो नववर्ष के प्रारंभ में आते हैं, जबकि पहले वाले जो 15 दिन होते हैं वो वर्ष के अंत में आते हैं। ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि चैत्र माह के अंतिम 15 दिन, चैत्र माह के अंतिम 15 दिन, चैत्र माह के अंतिम 15 दिन नव वर्ष के प्रारंभ में, जबकि शुरू के 15 दिन वर्ष के अंत में आते हैं। तो आप ये ध्यान रखोगे कि जो चैत्र माह है उसके अंतिम जो 15 दिन हैं वो नव वर्ष के प्रारंभ में आते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि कृष्ण पक्ष 1 से 15 दिन होता है और शुक्ल पक्ष 15 से 30 दिन होता है। तो स्टार्टिंग के अंतिम वाले जो 15 से 30 वाले दिन होते हैं वो तो नव वर्ष के प्रारंभ आते हैं, और 1 से 15 वाले जो दिन होते हैं वो वर्ष के अंतिम दिन पर आते हैं। राजस्थान में अगर हम त्योहारों की बात करें तो राजस्थान में त्योहारों को लेकर के एक पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है जिसमें कहा जाता है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। यानी कि राजस्थान में या हिंदू राष्ट्र में अगर मैं बात करूं त्योहारों की, तो यहाँ पर त्योहारों की शुरुआत छोटी तीज से हो जाती है तथा गणगौर पर त्योहार समाप्त मान लिए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तीज त्योहारा बावड़ी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। अर्थात त्योहारों की शुरुआत कहाँ से होती है? तीज से,
और त्योहारों की समाप्ति कहाँ पर हो जाती है? गणगौर से। अर्थात हिंदू राष्ट्र में त्योहारों का प्रारंभ, अर्थात हिंदू राष्ट्र में त्योहारों का प्रारंभ छोटी तीज, त्योहारों का प्रारंभ छोटी तीज। अगर मैं छोटी तीज की बात करूं तो छोटी तीज जो आती है वो आती है श्रावण माह की शुक्ल तृतीया को, श्रावण माह की शुक्ल तृतीया को छोटी तीज से त्योहारों का प्रारंभ हो जाता है। तथा गणगौर आता है चैत्र शुक्ल तृतीया। गणगौर कब आता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। ठीक है, अर्थात हिंदू राष्ट्र में त्योहारों का प्रारंभ छोटी तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया तथा गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को समापन हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कहने का तात्पर्य यह है कि त्योहारों का जो प्रारंभ होता है वो छोटी तीज को होता है, जो कि श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है, तथा गणगौर जो कि चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है, इस दिन त्योहारों की समाप्ति आ जाती है। अब क्योंकि हमारे पास अभी हमने पढ़ा कि चैत्र से नववर्ष प्रारंभ होता है, फाल्गुन तक चलता है, तो प्रत्येक एक माह में आने वाले त्योहारों का अब हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम श्रावण माह से त्योहारों का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। तो श्रावण माह में कौन कौन से त्योहार आते हैं, इनका हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक माह में दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष होता है शुक्ल पक्ष और एक पक्ष होता है कृष्ण पक्ष। तो सबसे पहले देखेंगे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में आने वाले राजस्थान के त्योहार। तो पहले नंबर पर श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी को आती है हमारी नाग पंचमी। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी को आती है नाग पंचमी। इसी प्रकार से नवमी को आती है निडरी नवमी। निडरी नवमी। इस दिन क्या किया जाता है? इस दिन नेवले की पूजा की जाती है। इस दिन नेवले की पूजा की जाती है। इस दिन नेवले की पूजा की जाती है। जैसा कि आपको पता है, कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिन होता है, कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन अमावस्या होती है, जबकि शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन पूर्णिमा होती है। तो श्रावण माह की अमावस्या को हरियाली, श्रावण माह की अमावस्या को क्या होती है? हरियाली अमावस्या। श्रावण माह की अमावस्या को हरियाली अमावस्या होती है। ध्यान रखें, इस दिन श्रावण माह की अमावस्या को राजस्थान में तीन स्थानों पर मेलों का आयोजन किया जाता है। पहला मेला होता है कल्प वृक्ष मेला। दूसरा मेला होता है फतेह सागर मेला। तीसरा मेला है हमारा बुढ़ा जोहड़ मेला। अब यदि हम इनके स्थानों की बात करें तो बुढ़ा जोहड़ मेला आयोजित होता है श्री गंगानगर में, जो कि राजस्थान के उत्तर में स्थित है। कल्प वृक्ष मेला ये आयोजित किया जाता है मांगलियावास अजमेर, यानी राजस्थान के मध्य में अजमेर।
फतेह सागर मेला आप नाम से याद रख सकते हो, फतेह सागर झील, ठीक है, ये आयोजित किया जाता है उदयपुर में। तो प्रिय विद्यार्थियों, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी, नवमी को निडरी नवमी, इस दिन नेवले की पूजा की जाती है, और अमावस्या को हरियाली अमावस्या होती है। इस दिन राजस्थान के 3 जगहों पर मेलों का आयोजन किया जाता है। कल्पवृक्ष मेला मांगलियावास अजमेर में, फतेह सागर मेला उदयपुर में, बुड्ढा जोहड़ मेला श्रीगंगानगर में। तो ये बात हुई श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की। अब बात करते हैं शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष की तृतीया, अभी मैंने बताया था राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत छोटी तीज से प्रारंभ हो जाती है, और छोटी तीज कब आती है? छोटी तीज कब आती है? श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को क्या आती है? छोटी तीज। इस दिन त्योहारों का प्रारंभ हो जाता है, छोटी तीज। छोटी तीज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम चर्चा करेंगे, जैसे कि जयपुर में छोटी तीज, जयपुर में छोटी तीज की सवारी, जयपुर में छोटी तीज की सवारी प्रसिद्ध है। तो छोटी तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। जयपुर में छोटी तीज की सवारी प्रसिद्ध है। इसके बाद प्रकृति प्रेम का त्योहार, छोटी तीज को क्या कहते हैं? ये प्रकृति प्रेम का त्योहार है। इसके अलावा पति पत्नी के प्रेम का त्योहार, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार। इस दिन सिंजारा भी भेजा जाता है। सिंजारा क्या होता है? नव विवाहिता को ससुराल पक्ष की तरफ से जो उपहार भेजे जाते हैं उसको हम सिंजारा कहते हैं, ठीक है। वो भी छोटी तीज के दिन भेजा जाता है। तो यहाँ पर आप ये भी लिख लीजिए सिंजारा। तो सिंजारा क्या होता है? नव विवाहिता को ससुराल पक्ष की ओर से भेजे जाने वाला उपहार क्या कहलाता है? सिंजारा। तो छोटी तीज, जयपुर में छोटी तीज की सवारी प्रसिद्ध है। प्रकृति प्रेम का त्योहार, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार, सिंजारा जो कि मैंने अभी बताया, नव विवाहिता को ससुराल पक्ष की ओर से भेजे जाने वाला उपहार। अब छोटी तीज पर क्या किया जाता है? महिलाओं द्वारा, छोटी तीज पर महिलाओं द्वारा लहरिया ओढ़नी ओढ़ी जाती है। छोटी तीज पर महिलाओं द्वारा जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है उसको क्या नाम देते हैं? लहरिया। महिलाओं द्वारा लहरिया ओढ़नी ओढ़ी जाती है, यानी महिलाएं जो ओढ़नी होती हैं वो क्या होती है? लहरिया ओढ़नी ओढ़ती हैं। तो छोटी तीज के बारे में हमने फैक्ट पढ़े, जैसे कि जयपुर में छोटी तीज की सवारी प्रसिद्ध है, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, प्रकृति प्रेम का त्योहार है, नव विवाहिता को ससुराल पक्ष की तरफ से जो उपहार तोहफे भेजे जाते हैं उसको हम सिंजारा कहते हैं, और महिलाएं इस दिन लहरिया ओढ़नी ओढ़ती हैं। अभी मैंने बताया था कि कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिन होता है वो अमावस्या होता है, और शुक्ल पक्ष का जो अंतिम दिन होता है वो कौन सा दिन होता है? पूर्णिमा कहलाता है। तो शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन होता है हमारा पूर्णिमा, और श्रावण माह की पूर्णिमा को क्या आता है? हमारा रक्षाबंधन। क्या आता है? रक्षाबंधन। आप ध्यान रखें, श्रावण माह की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस पूर्णिमा को हम नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं, नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं।
इसके अलावा एक बात और याद रखो कि इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। तो विद्यार्थियों, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में बनाए जाने वाले त्योहारों का हमने डिटेल से अध्ययन किया। कृष्ण पक्ष में पंचमी को हमने देखा कि नाग पंचमी, नवमी को निडरी नवमी जिस दिन नेवले की पूजा की जाती है, और अमावस्या को हरियाली अमावस्या होती है। इस दिन 3 जगहों पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। पहला कल्पवृक्ष मेला जिसका संबंध अजमेर से है, मांगलियावास से। दूसरा फतेह सागर मेला उदयपुर में। तीसरा बुढ़ा जोहड़ मेला जो कि श्री गंगानगर में भरता है। और शुक्ल पक्ष की बात करें तो शुक्ल पक्ष की तृतीया को छोटी तीज बनाई जाती है। छोटी तीज जयपुर की सवारी छोटी तीज की प्रसिद्ध है। पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार है, प्रकृति प्रेम का त्यौहार है। महिलाएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती हैं, ठीक है। और इसके अलावा सिंजारा भेजा जाता है नवविवाहिता को ससुराल पक्ष की तरफ से। और पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व बनाया जाता है। पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं, और इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो माह आता है वो आता है हमारा भाद्रपद माह। अगला जो माह आता है वो है हमारा भाद्रपद माह। सबसे पहली बात इसके त्योहारों की बात करें तो राजस्थान में जितने भी त्योहार आयोजित किए जाते हैं या बनाए जाते हैं, उनमें से ये माह एक ऐसा माह है जिसमें सबसे ज़्यादा त्योहार आते हैं। तो सबसे ज़्यादा त्योहारों वाला माह, सबसे ज़्यादा त्योहारों वाला माह, सबसे ज़्यादा अगर त्यौहार बनाए जाते हैं तो वो भाद्रपद माह में बनाए जाते हैं सबसे ज़्यादा त्यौहार। तो इसी प्रकार से इसके सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कृष्ण पक्ष में। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्यौहार आयोजित किए जाते हैं। तो इसकी तृतीया, सबसे पहले इसकी लेंगे हम तृतीया। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को बनाई जाती है बड़ी तीज। इसको हम कहते हैं बूढ़ी तीज। बड़ी तीज का हो, बूढ़ी तीज का हो, कजली तीज का हो या फिर सातुड़ी तीज। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज बनाई जाती है, ठीक है। और जिस प्रकार से छोटी तीज की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध थी, इसी प्रकार बूंदी की बड़ी तीज की सवारी, अगर मैं बात करूं, बड़ी तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है तो वो है बूंदी, जो कि राजस्थान का एक जिला है। हाड़ौती संभाग का कोटा बारा बूंदी, ठीक है। तो बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज तो कहाँ की प्रसिद्ध है, वो बूंदी की है। षष्ठी को या छठ इसको कहें, इस दिन बनाया जाता है हल छठ या इसको हम ऊब छठ भी कहते हैं। इस दिन बलराम जयंती बनाई जाती है, बलराम जयंती। अगर हम बात करें अष्टमी की, तो अष्टमी को होती है कृष्ण जन्माष्टमी। क्या होती है? कृष्ण जन्माष्टमी। याद रखें आप, कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को क्या आती है? कृष्ण जन्माष्टमी। इसके बाद आगे देखें, नवमी। नवमी को बनाई जाती है गोगा नवमी। गोगा नवमी, ये गोगा जी हमारे एक लोक देवता भी हुए हैं। जब हम लोक देवताओं का अध्ययन करेंगे तो विस्तार से हम गोगा जी के बारे में पढ़ेंगे। तो भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की नवमी को क्या बनाई जाती है? गोगा नवमी। इस दिन आप ध्यान रखें, इस दिन किसान
इस दिन किसान अपने हल को 9 गांठ, कितनी 9 गांठ वाली राखी बांधता है गोगा नवमी को। इस दिन किसान अपने हल को 9 गांठ वाली राखी बांधता है। एक बात और जो याद रखने वाली है कि गोगा नवमी के दिन 2 जगहों पर मेलों का आयोजन किया जाता है। एक जगह है हमारी ददरेवा, ददरेवा का संबंध है चूरू जिले का एक जगह है ददरेवा, ठीक है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर लोक देवता तेजा जी का जन्म स्थली भी ददरेवा चूरू है। दूसरा है गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी है हमारे हनुमानगढ़ जिले में। तो गोगा नवमी के दिन ददरेवा चूरू तथा गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में मेलों का आयोजन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद तृतीया को बड़ी तीज, षष्ठी को हल छठ, अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी, नवमी को गोगा नवमी बनाई जाती है। इसके बाद देखो बारस, ठीक है, या द्वादशी। इस दिन होता है बछ बारस, यानी बछड़े की पूजा की जाती है। इसके संबंध में फैक्ट लिखेंगे आप। साबुत अनाज का प्रयोग किया जाता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की बारस को बछ बारस होती है और इस दिन क्या किया जाता है, साबुत अनाज का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा फैक्ट लिखेंगे, चाकू का प्रयोग नहीं, चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता, चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है, चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद आती है अमावस्या। इस अमावस्या को कहते हैं सती अमावस्या। नाम से स्पष्ट हो रहा है सती अमावस्या। और राजस्थान में एक जगह है, उस जगह का नाम है झुंझुनू, और झुंझुनू में रानी सती का मेला आयोजित किया जाता है। रानी सती का मेला, ठीक है। अगर रानी सती के अन्य नाम की बात करें तो रानी सती को दादी सती के नाम से भी जाना जाता है, दादी सती। जबकि इनका जो मूल नाम है, मूल नाम जो कि आमतौर पर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रानी सती का मूल नाम क्या है, तो इनका मूल नाम है नारायणी देवी। मूल नाम क्या है, नारायणी देवी। यदि मैं इनके पति की बात करूं तो इनके पति थे तन धन दास अग्रवाल, तन धन दास अग्रवाल। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के त्योहारों का अध्ययन किया। सबसे पहले हमने देखा तृतीया को बड़ी तीज, षष्ठी को बलराम जयंती हल छठ, ठीक है, अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी, नवमी को गोगा नवमी, बारस को बछ बारस और अमावस्या को सती अमावस्या, जिस दिन झुंझुनू में रानी सती का मेला आयोजित किया जाता है। अब बात करते हैं इसके शुक्ल पक्ष की, यानी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की, कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो पहला त्यौहार आता है द्वितीया को। द्वितीया को बनाया जाता है बाबेरी बीज। बाबेरी बीज एक लोक देवता हुए हैं हमारे रामदेव जी। इस दिन उनकी क्या होती है, जयंती की जाती है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को बाबेरी बीज यानी रामदेव जी की जयंती बनाई जाती है। एक जगह का नाम है रूणेचा या रामदेवरा।
इस कस्बे को बाबा रामदेव जी ने ही बसाया था। ये भी हमारे लोक देवता हैं। जब हम लोक देवताओं की चर्चा करेंगे तो इनको विस्तार से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने पोखरण में भैरव नामक राक्षस का वध किया था। ठीक है, डालीबहन मेघवाल, ठीक है, जो कि इनके जो भक्त होते हैं वो मेघवाल जाति के होते हैं। वो जब हम लोक देवताओं का अध्ययन करेंगे उनमें विस्तार से पढ़ेंगे। रूणेचा रामदेवरा में द्वितीया से लेकर एकादशी तक मेले का आयोजन किया जाता है। मेले का आयोजन किया जाता है। आप ध्यान रखें, द्वितीया से लेकर एकादशी तक मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ? रूणेचा रामदेवरा में। और ये इतना विशाल मेला है कि इस मेले को मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। मारवाड़ का कुंभ। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मारवाड़ का कुंभ किस मेले को कहा जाता है। तो मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है किसी रामदेव जी के मेले को, जो कि द्वितीया से लेकर एकादशी तक आयोजित किया जाता है। यहाँ पर बहुत प्रकार से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि रामदेव जी का मेला किस माह में आयोजित किया जाता है? भाद्रपद माह में। ठीक है, कब से कब तक आयोजित किया जाता है? द्वितीया से लेकर एकादशी तक। मारवाड़ का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? रामदेव जी के मेले को। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। द्वितीया के बाद आती है चतुर्थी। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आती है गणेश चतुर्थी। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आती है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी के अन्य नाम भी हैं। अगर मैं अन्य नामों की बात करूं तो गणेश चतुर्थी को शिव चतुर्थी भी कहा जाता है। शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी, चतरा चौथ, ये गणेश चतुर्थी के अन्य नाम हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आता है कि गणेश चतुर्थी को 2 जगहों पर मेला बढ़ता है। पहला स्थान है त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जो कि है हमारा सवाई माधोपुर में। दूसरा आता है हमारा चुंगी तीर्थ मेला है हमारा जैसलमेर। तो ध्यान रखें, भाद्रपद माह की शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी आती है, जिसको शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी, चतरा चौथ भी कहा जाता है। और इस दिन त्रिनेत्र गणेश मंदिर, सवाई माधोपुर का मेला और चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर आयोजित किया जाता है। इसके बाद आगे देखें, चतुर्थी के बाद आती है हमारी पंचमी। पंचमी को होती है ऋषि पंचमी। अब इससे रिलेटेड फैक्ट ये है कि माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन, इस दिन क्या होता है? माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन आयोजित किया जाता है। इसके अलावा पंचमी को 2 जगहों पर मेला आयोजित होता है। पहला होता है हरिराम जी का मेला। हरिराम जी भी हमारे लोक देवता हैं, जिनका संबंध है झोरडा नागौर से। झोरडा जगह का नाम है, जो कि किस जिले में है? नागौर जिले में। दूसरा होता है भोजन थाली मेला आयोजित किया जाता है कामा, और कामा है हमारे भरतपुर जिले में।
तो ध्यान रखें, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी होती है। इस दिन माहेश्वरी समाज अपना रक्षाबंधन बनाता है। इस दिन 2 मेलों का आयोजन किया जाता है। हरिराम जी का मेला कहाँ पर, झोरड़ा नागौर में, दूसरा भोजन थाली मेला कामा भरतपुर में। इसके बाद देखें आगे, अष्टमी। अष्टमी को होती है राधा अष्टमी। राधा अष्टमी, इससे पहले अभी मैंने बताया भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को क्या होती है, कृष्ण जन्माष्टमी होती है, जबकि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को क्या होती है, राधा अष्टमी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, भाद्रपद एक ऐसा माह है जिसमें सर्वाधिक त्यौहार आते हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हो कि प्रत्येक बीच में एक एक दिन के गैप के बाद प्रत्येक दिन एक ना एक त्यौहार आ रहा है। दशमी को होती है तेजा दशमी, उसके बाद एकादशी। एकादशी को होती है जल झूलनी या देव झूलनी, जल झूलनी या देव झूलनी एकादशी। और इस दिन क्या किया जाता है, तो इस दिन क्या किया जाता है, नोट करके लिखें आप। इस दिन भगवान कृष्ण को, इस दिन भगवान कृष्ण को नहलाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण को नहलाया जाता है। तो भगवान कृष्ण को किस दिन नहलाया जाता है, एकादशी को, जिसको हम जल झूलनी या देव झूलनी एकादशी भी कहते हैं। उसके बाद आती है हमारी चतुर्दशी। चतुर्दशी को कहते हैं अनंत चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी। उसके बाद क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की, तो शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन क्या होता है, पूर्णिमा होती है। तो इस माह की पूर्णिमा को क्या हो जाते हैं, हमारे श्राद्ध प्रारंभ। और जैसे ही हमारे श्राद्ध प्रारंभ होते हैं, कोई भी शुभ कार्य फिर नहीं किया जाता है, श्राद्ध हमारे प्रारंभ हो जाते हैं। तो डियरेस्ट स्टूडेंट्स, आज हमने राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के त्योहारों का अध्ययन किया, जिसमें हमने 2 माह अच्छे से पढ़े। उम्मीद करते हैं कि आप भी इसी प्रकार से मन लगा करके अध्ययन करेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।